IPL 2024 सीजन 2 जिला अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में किया जाने वाला यह शानदार आयोजन एडवोकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के मुख्य सूत्रधार श्री दिनेश प्रसाद जी और उनके साथ मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता और शहर का जाना माना नाम श्री अनुराग वाजपेयी जी, श्री एजाजुल्लाह रिजवी जी, श्री विकास चंद्राकर जी, श्री एजाजुल्लाह रिजवी जी, श्री देवेंद्र जायसवाल जी, श्री शंकर चतुर्वेदी जी, जो कि स्वयं इस समय ओपनिंग का भार अपने कंधों में लिए और हमारे बीच इस समय रमनदीप भाई मौजूद हैं, जो इंजीनियर और उस ग्राउंड के मुख्य कर्ता धर्ता। तो APL की आयोजन समिति उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। अधिवक्ताओं के खेलों का ये महाकुंभ एडवोकेट प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2। तो आज आज दोनों ही नए ओपनिंग जोड़ी को, जो कि अपनी पुरानी टीमों से ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते थे, शिखर जो कि त्रिपाठी सुपर किंग में बतौर ओपनर की भूमिका निभाते थे, वहीं शंकर चतुर्वेदी ADP एवेंजर्स की टीम से ओपनिंग की भूमिका निभाते थे। तो आज BSL के दो टीमों के दोनों ओपनरों को NPS के कप्तान ने जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि नई बॉल लेकर आए हैं शाकिब, लंबे कद के अच्छे गेंदबाज, अपने गेंद को दोनों तरफ आउट स्विंग और इन स्विंग कराने में महारत हासिल है इन्हें। तो 5वें दिन का यह दूसरा मैच NPS पैंथर वर्सेस DK नाइट राइडर्स।
सामने की ये गेंद अपने कप्तान के भरोसे पर नाकामयाब उतरते हुए यहां बल्लेबाज शिखर पहली गेंद में अपना विकेट गंवा दिया है। हाँ, हमारा पूल पूरा खुला हुआ है। जो टीम में दूसरा मैच जीतेगी वो अंदर है। तो नई गेंद पर जिम्मेदारी को संभालते हुए यहां विकास चंद्राकर, क्योंकि गेंद जो है सिर्फ एक गेंद ही पुरानी हुई है। अभी 9 ओवर और 5 गेंदों का खेल शेष। मेरा काम है, मैं धीरे बोलूंगा। एक जीवन दान यहां पर विकास चंद्राकर को मिलता हुआ। काफी मुश्किल होता है इस नई बॉल को खेलना, क्योंकि गेंद जब नई होती है, ये प्रो सॉफ्ट बॉल की एक खासियत है कि ये बॉल नई होती है तो दोनों तरफ मूव करती है, आउट स्विंग भी और इन स्विंग भी, पढ़कर बाहर निकलती है, पढ़कर अंदर आती है। इस बॉल की ये सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खासियत, और साकिब इसमें महारत हासिल करते हुए पुनः अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे पड़कर बाहर निकलती भी, कोई जवाब नहीं था इसका विकास के पास। देख भाई, अब करकस नहीं है ना, अब धीरे कर। अच्छी गेंदबाजी यहां विकास चंद्र साकिब अहमद के द्वारा की जाती हुई। इस जीवनदान के बाद खाता खुलता हुआ यहां पर विकास चंद्राकर का इस 1 रन के साथ एनपीएस के स्कोर में थोड़ी हरकत और 1 रनों की बरकत होती हुई, तो 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजियां साकिब की, किसी प्रकार का कोई मौका यहां नहीं दे रहे बल्लेबाजों को कोई बड़ी हिट लगाने के लिए। अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेल दिया शंकर ने वहां पर। साकिब ने अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं, इसलिए कोई बरकत नहीं। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 1 रन, जबकि इस ओवर की अंतिम गेंद आनी शेष। तो देखना होगा कि क्या बड़े हिट लगाने में सफल हो पाएंगे यहां पर शंकर। और साकिब को मिलने वाली पहली सफलता, पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद गई सीधा पॉइंट फील्डर के हाथों पर और सीधा ये दूसरा झटका लगने वाला एनपीएस पैंथर को। तो अब स्वयं कप्तान रमेश प्रसाद आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालने। शंकर जिन्होंने 2 गेंदें खेली लेकिन अपना खाता खोलने में असफल रहे, वही विकास को एक बड़ा जीवन दान मिलता हुआ और उसके पश्चात उन्होंने अपना खाता खोला है। मेरे को खरीदेंगे
पावर प्ले का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए दिलहरण यादव, जिन्हें प्यार से दिल्लू के नाम से जाना जाता है, काफी अच्छे गेंदबाज और उतने ही अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इस एपीएल के साथ जुड़े हैं। विकास इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हरकत नहीं और उसके साथ कोई बरकत भी नहीं। अच्छी गेंद यहां पर दिलहरण की, जिन्हें प्यार से लोग दिल्लू के नाम से जानते हैं। तो अच्छी गेंद यहां दिल्लू की, बांध कर रख दिया है, रोक कर रख दिया है। एनपीएस के बल्लेबाजों को किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। पुनः पैर पर लगती हुई गेंद, ये शानदार तीसरी डॉट गेंद है दिलहरण की। दिलहरण, हाँ जी दिलहरण 64 भी प्लेयर अच्छा है, कोई छक्का तो इतना, इसका फुटवर्क इतना शानदार है यार, अच्छा करता है एकदम स्टेप आउट। मारना चाहते थे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। तो इस 1 रनों की हरकत के साथ 1 रन की बरकत होती हुई और स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो सबसे धीमी शुरुआत इस एपीएल के टूर्नामेंट में एनपीएस के द्वारा की जाती हुई। उन लोग की किस्मत अच्छी, रिंकू फॉर्म में आ गया। हाँ बहुत बड़ा प्लेयर है वो, अगर अपने में तो घुटना खराब हो गया तो बॉलिंग भी अच्छी है। आदमी मारा बोलते लंबा लंबा, मैं आने ले थे तो अंचल भी बॉल दिख रहा था जैसे टपक गिर रही थी, जो कभी दिखता नहीं, इतना गिरे। तो अब रमेश प्रसाद सामना करेंगे दिलहरण का। तो उनकी पहली ये गेंद होगी। लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइड का सारा मुख्य अंपायर के द्वारा आता हुआ। तो तारीफ करनी होगी यहाँ डीके नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की, ये पहला अतिरिक्त रन 10 गेंदों पश्चात प्राप्त होता हुआ एनपीएस पैंथर के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद यहां दिलहरण की, पैरों पर लगी, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर थमा हुआ 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो एम्पायर का इशारा, कोई इशारा एम्पायर का नहीं आया, तो इस 1 रन के साथ रमेश प्रसाद जी ने अपना खाता खोला है। तो मैं बता देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि मेंस के साथ हमने WAPL वुमेन्स एडवोकेट प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया है, जिसमें 3 शानदार मैच होंगे, जो कि यूनाइटेड चैलेंजर्स वर्सेस SS11 के मध्य खेला जाना है, जो कि 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और उसका फाइनल 19 अप्रैल को किया जाना है। तो सारे दर्शक और सारे खिलाड़ियों से मेरा निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में उस मैदान में उपस्थित होकर महिला अधिवक्ताओं गणों के द्वारा
भाग लिए जाने पर जो मैच कराया गया है उसका आनंद लें। 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 19 अप्रैल को WAPL वुमेन्स एडवोकेट प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 2 टीमों ने शिरकत की है। उन टीमों के नाम यूनाइटेड चैलेंजर, जिसकी कप्तान सुश्री प्रज्ञा पांडे, और SS11 जिसकी कप्तान सुश्री श्वेता शास्त्री जी हैं। हमको मालूम थोड़ी है कि वो दूसरी मछली दूसरी इसलिए दूसरी लगा तो ज्यादा अच्छा। अच्छी गेंद और हल्की सी मिसफील्डिंग और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। तो ये पहला चौका पावर प्ले के बाद आता हुआ NPS के लिए। तो ये पहली बाउंड्री NPS के खाते में जुड़ती हुई और इस बाउंड्री के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। ये रमेश प्रसाद का अजीबो गरीब शॉट, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में। तो इसे डबल हेलीकॉप्टर का नाम अगर मैं दूं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर था, ये डबल हेलीकॉप्टर है। वो मारा ऐसा तो बाल ऐसा पीछे पड़ी काटे हुए सिंगल का रन नहीं बोल रहा यार, कैसे बोल रहे अच्छी गेंदबाजी यहां पर, अच्छी गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर पवन केसरवानी के दास्तानों में। तो अच्छी गेंद यहां कही जा सकती है। और पुनः खेलना चाहते थे मिड विकेट दिशा में, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में। 4 रन और ये रमेश प्रसाद के बल्ले से निकलने वाला दूसरा चौका। लेकिन तारीफ करनी होगी यहां पर DK नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की कि कोई मौका नहीं दे रहे, बांध के रख दिया है बल्लेबाजों को। बाहुबली पहले 16 खाया, फिर 20 खाया। खराब गेंदबाजी यहां पर, लेग स्टंप से काफी बाहर, काफी दूर, वाइड का इशारा मुख्य अंपायर का। तो इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी के 7 ओवर आने शेष। अच्छा शॉट यार रमेश प्रसाद का मिड विकेट दिशा में, पहला छक्का, शानदार छक्का यहां पर और पहला गगनचुंबी छक्का। APL मैक्सिमम, इट इज APL मैक्सिमम। और पुनः APL मैक्सिमम को चरितार्थ करते हुए रमेश प्रसाद, अच्छी बल्लेबाजी। 20 रन के निजी स्कोर पर पहुंच गए, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के और 2 शानदार चौके। और इस टोटल में 2 एक्स्ट्रा के पश्चात 20 रन कप्तान रमेश प्रसाद के।
मेरे को यही शॉट खेलते ही मन तभी आगे बढ़ के मारना, मैं खड़े खड़े मार लूंगा, इधर बढ़ो आगे बढ़ के ना भूख जाता रहेगी। बॉलिंग में पुनः बदलाव, अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर आते हुए यहां पर कन्हैया। अच्छी गेंद, यहां कहना कि ओवर पिच थी, शायद कवर की दिशा में खेलते तो एक बड़ा हिट लगाने में कामयाब हो जाते, पर उसे खेलना चाहते थे मिड विकेट दिशा में, क्रॉस मारने की कोशिश यहां विकास की। आज किस्मत साथ नहीं दे रही है विकास की। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा उठाने में पूरी तरह से नाकामयाब। बिल्कुल बहुत बढ़िया कमलेश। अच्छी गेंद यहां कान्हा की, माना चाहते थे पुनः मिड विकेट में, लेकिन चूके बल्ले का निचला किनारा लेते गई गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, जबकि चौथे ओवर की 2 गेंदें शेष। बना दिए आए उन लोग बना दिए। और अच्छा शॉट यहां विकास का, और इस गगनचुंबी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी यहां कान्हा की। तो 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक को 28/2 को तामील हुआ है, मतलब मिला है नोटिस, एक को 29/2 को 15 दिन, तो 13-14 मार्च जाएगा तो भी कवर हो जाएगा। तो दोनों ही टीमों के लिए 29 ये APL नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिएगा, एक बड़ा सा टारगेट है और बहुत दूर जाना है। दिल्लू अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं। आठ 8.50 रन प्रति औसत से रन अर्जित करते हुए एनपीएस की टीम
अच्छी गेंद यहां दिलहरण की, खेलना चाहते थे, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 34 रन। और अपना विकेट गंवाते हुए यहां विकास, एक जीवन दान मिला था उन्हें, उस जीवन दान का कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाया उन्हें। तो 34 रनों के स्कोर पर ये तीसरा झटका लगता हुआ एनपीएस की टीम को। उसके पश्चात बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला है शत्रुघ्न विश्वकर्मा ने। और ड्रिंक्स का इशारा कर दिया यहां पर अंपायर ने, क्योंकि 5वां ओवर गतिमान था और 5 ओवर पश्चात 36 टाइम आउट की सुविधा है, क्योंकि विकेट आ चुका है इसलिए ये टाइम आउट है दोनों ही टीमों के लिए। इसके पश्चात कोई टाइम आउट नहीं होगा इस मैच में। तो बड़ा झटका लगता हुआ यहां विकास के रूप में। अच्छी गेंद यहां, पहले ही समझ गए थे दिलहरण कि आगे बढ़कर लंबे शॉट लगाना चाहेंगे, तो उस तरफ फुल लेंथ पे की गई ये बॉल। एपीएल गाइडेंस समिति हमारे सचिव श्री रवि पांडे और हमारे अध्यक्ष श्री दाऊद चंद्रवंशी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। एक अपील यहां पर डीके नाइट राइडर्स के गेंदबाज और क्षेत्ररक्षकों के द्वारा।
इजाज कहाँ है? इजाज जाओ भैया बोलते पूरा माहौल सामने दिखा तुम्हारा मैं भूला गिरे घोषणा कर दिया। साकिब साकिब गाना है ना? पारी का छठवां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं कान्हा। बड़े प्लेयर को देख के खेलोगे तो हारोगे। नहीं हो गया, 5 छठवा ओवर है। अच्छी गेंद, गेंद बल्ले क्या अंदरूनी किनारा लेकर गई विकेट कीपर के दास्तानों में। स्कोर चेंज नहीं किया ना अपडेट 4 ओवर 5 बॉल। मेरा निवेदन है स्कोरिंग बोर्ड के, उन्होंने अपडेट नहीं किया है, कृपया जल्द से जल्द उसको अपडेट करें। बढ़िया मारा यार, बढ़िया। और ये फ्लैट 6 यहां शत्रुघ्न के बल्ले से निकलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी यहां शत्रुघ्न की। इधर से बाहर गिरा 4 बॉल। चार दिया क्या? छक्का छक्का। अच्छी वापसी यहां पर कान्हा की, अच्छी गेंद। डायरेक्ट बाहर गिर रहा है, उसको 4 बॉल दिया असल में फील्डर, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा शॉट यहां पर मिड विकेट की दिशा में, लेकिन उतनी मुस्तैदी वहां पर फील्डर ने दिखाती हुई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रमेश प्रसाद यहां पर। खा दिया बे, पहले बार मेरा भी बंद कर दिया खाना, मेरा भी बंद कर दिया। और गजब का यहां पर खूबसूरत शॉट, एपीएल मैक्सिमम। 6 रनों के लिए। जब बल्ले से आवाज आती है तो गेंद सिर्फ बाहर जाती है, तो आवाज गजब की आई थी। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अच्छी वापसी यहां कान्हा की, लेकिन काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। शानदार 2 छक्के, जिसमें एक छक्का शत्रुघ्न के द्वारा और दूसरा रमेश के द्वारा। तो ये बड़ा ओवर, इस पारी का सबसे बड़ा ओवर। ऐसे ही बड़े ओवरों की तलाश करनी होगी एनपीएस के बल्लेबाजों को, ऐसे ही एपीएल मैक्सिमम लगाने होंगे। कर रहा होगा ना, नहीं रहता है ना रहता है, बाहुबली आज ब्लैक रहता है। नई पार्टी की लिखा है।
स्वयं अब विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए और एक बॉलर की जिम्मेदारी, एक गेंदबाज की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर रखते हुए वही रमेश एनपीएस के कप्तान, जैसा पिछला बड़ा ओवर आया था उनके और शत्रुघ्न के बल्ले से, वैसे ही बड़े ओवर की तलाश। पारी का 7वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए यहां पर पवन एनपीएस के बल्लेबाजों को एपीएल मैक्सिमम की तलाश करनी होगी। अच्छी गेंद यहां पवन की ओवर पिच के रूप में, लेकिन खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस एक रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए एनपीएस पैंथर के सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहां पवन की। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी का यह निर्णय पवन का सही साबित होता हुआ अपनी तीसरी गेंद में अपनी पहली सफलता प्राप्त करते हुए और एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसा ली है कप्तान रमेश प्रसाद के रूप में, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। एपीएल मैक्सिमम के तलाश में यहां पर रमेश, लेकिन जाना पड़ेगा पवेलियन। और आगे का हाल मैं अपने साथी कमेंटेटर अधिवक्ता श्री एजाजुल रिजवी को सौंपता हूं। धन्यवाद भाई तनवीर। ओपीएल 2024 सीजन 2 में आप सभी खिलाड़ी और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यह 5वें दिन का दूसरा मैच डीके नाइट राइडर्स एनपीएस पैंथर के बीच, और आशीष के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का पहली ही गेंद में आक्रामक रुख अपनाते हुए पवन के सरवानी की गेंद पे लगाया। ये मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, आते ही 6 रनों से खाता खोला है आशीष ने और अपनी टीम के लिए योगदान दिया है 6 रनों का। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ इसको 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर गतिमान सामना करेंगे आशीष। और अपना विकेट गंवा दिया है इस तरह आशीष ने।
आक्रामक रूप से खेलना चाहते थे और ये लगने वाला पांचवा झटका एनपीएस पैंथर को निश्चित ही बहुत बड़ा नुकसान आशीष के रूप में लगता हुआ। एक बड़े हिटर हैं आशीष और उसी बड़े हिट को लगाने के अपना विकेट गंवा बैठे। अंतिम ओवरों का यह मैच निश्चित ही इसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहते थे अपनी टीम के लिए और पवन के सरवानी को मिलने वाली दूसरी सफलता। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का 7वां ओवर फेंकते हुए पवन नए बल्लेबाज के रूप में आए विश्वनाथ सोनी सामना करेंगे पवन का। ये सीधे स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है, 2 है फील्डर मौजूद, साकिब थे फील्डर, उन्होंने काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण किया है। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर। एनपीएस पैंथर को डीके नाइट राइडर्स को एक अच्छा लक्ष्य देने के लिए अंतिम 3 ओवर में काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होगा। पिच पे मौजूद हैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और विश्वनाथ सोनी, काफी अच्छे प्रहार लगाते हैं दोनों ही बल्लेबाज, लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं। देखना है अपनी टीम के लिए कितना योगदान दे पाते हैं बची हुई 18 गेंदों में। नए गेंदबाज के रूप में डीके नाइट राइडर्स ने भरोसा जताया है अपने नए गेंदबाज अरविंद प्रसाद के ऊपर। देखना है अरविंद क्या कमाल दिखा पाते हैं और किस तरह खेलते हैं विश्वनाथ सोनी। अरविंद प्रसाद सामना करेंगे विश्वनाथ सोनी। एपीएल 2024 एडवोकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का यह 5वें दिन का दूसरा मैच डीके नाइट राइडर्स वर्सेस एनपीएस पैंथर के मध्य खेला जा रहा है। एनपीएस पैंथर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रनों पे 5 विकेट खो चुके हैं और 8वां ओवर है गतिमान। एक स्लोवर गेंद फुल टॉस थी, निश्चित ही लंबा प्रहार करना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं, सीधे गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। वीटू है विश्वनाथ सोनी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 58 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर है गतिमान। लंबा प्रहार लगाने की कोशिश विश्वनाथ सोनी की, निश्चित ही आखिरी ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे विश्वनाथ सोनी। और एक बहुत अच्छा कैच हो सकता था, पूरी तरह पवन के सरवानी के दास्तानों में आके गेंद चटक कर दूर गिरी। इस तरह विश्वनाथ सोनी को मिलने वाला यह पहला जीवन दान। अब देखना होगा इस जीवन दान का किस तरह फायदा उठा पाते हैं एनपीएस पैंथर के विश्वनाथ सोनी। अरविंद प्रसाद सामना करेंगे विश्वनाथ सोनी का। सीधे बल्ले से खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर है मौजूद, सीधे फील्डर के हाथों में, फील्डर के हाथ से सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। उस बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर है गतिमान। आज के दिन का यह शानदार दूसरा मैच। एनपीएस के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए
उठाकर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में भागकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। 8वां ओवर है गतिमान। 8वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी है शेष। अरविंद प्रसाद हैं गेंदबाज, सामना करेंगे विश्वनाथ सोनी। बहुत अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर है मौजूद। दिल्ली में फील्डर 2 रन लेना चाहते थे, मना किया सतुरन ने। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 8 ओवर की समाप्ति पर एनपीएस पैंथर का स्कोर हुआ 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग की 2 ओवर फेंके जाने शेष हैं। देखना होगा एनपीएस पैंथर के खिलाड़ी कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए अंतिम 12 गेंदों में। निश्चित ही एक छोटा सा लक्ष्य नजर आता हुआ। इन 12 गेंदों में कम से कम 35 से 40 रन बटोरने होंगे इस मैच में वापसी करने के लिए एनपीएस पैंथर के खिलाड़ियों को। विश्वनाथ सोनी है बल्लेबाज, सामना करेंगे साकिब का, जो डीके नाइट राइडर्स के एक अच्छे गेंदबाजों में शुमार। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है साकिब का। काफी पसंद कर रहे हैं दर्शक साकिब की गेंदबाजी को, और उतनी ही अच्छी आखिरी मैच में बल्लेबाजी कर अपनी टीम को विजय सीरीज दिलाई थी अंतिम मैच में साकिब ने। तो देखना है कि अब अपना अंतिम व पारी का 9वां ओवर लेकर के किस तरह का प्रदर्शन करते हैं साकिब। सामना करेंगे विश्वनाथ सोनी। यार्कर लेंथ की गेंद सीधे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन भागकर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर। साकिब की अगली गेंद का सामना करेंगे शत्रुघ्न विश्वकर्मा। काफी देर से पिच पे टिके हुए हैं, निश्चित ही बड़े प्रहार लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा शॉट खेला है पॉइंट की दिशा में, सीधे बाउंड्री रेखा के बाहर गेंद। 4 रन मिलेंगे। इन 4 रनों के साथ एनपीएस पैंथर का बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 2 गेंद की खेल की समाप्ति तक। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइट का इशारा एम्पायर नसीम अनवरी का। इस वाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है। बहुत उम्दा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है। एक बाउंस में फील्डर के हाथों में, और दूसरा रन लेना चाहते थे शत्रुघ्न विश्वकर्मा। खतरा हो सकता था, तुरंत वापसी की क्रीज पर, कोई नुकसान नहीं। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। 9वां ओवर है गतिमान। साकिब का सामना करेंगे विश्वनाथ सोनी। और फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, वही सिचुएशन। एक बाउंस में सीधे फील्डर के हाथों में गेंद, फील्डर ने फील्ड करके सीधे गेंदबाज के हाथों में वापस किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर है गतिमान। 9वें ओवर की 2 गेंद फेंकी जानी से सामना करेंगे शत्रुघ्न विश्वकर्मा।
साकिब बहुत अच्छी गेंदबाजी का नजारा करते हुए बहुत अच्छी गेंद और स्टंप लाइन पे खींचकर बॉलिंग कर रहे हैं। बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं कि वे बड़ी हिट बड़ा प्रहार कर अपनी टीम के लिए रन बटोर सकें। स्कोर अभी भी थमा हुआ 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे 9वें ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जाने शेष है। साकिब अपना दूसरा और पारी का 9वां ओवर फेंकते हुए सामना करेंगे शत्रुघ्न। लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद चुस्त दुरुस्त पैरों में लगकर विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस पारी का अंतिम ओवर फेंका जाना शेष है। देखते हैं कप्तान किस बॉलर के ऊपर भरोसा जताते हैं। देखना होगा एनपीएस पैंथर अपनी आखिरी 6 गेंदों में कितने रन बटोर पाती है और बॉलिंग के ऊपर विश्वास जताया है कप्तान ने। आखिरी ओवर फेंकेंगे खुद पवन। अपनी कोटे का दूसरा और पारी का अंतिम ओवर लेकर आए पवन केसरवानी। पवन केसरवानी का सामना करेंगे विश्वनाथ सोनी। यह अधिवक्ताओं के बीच चलने वाली एक प्रतियोगिता एपीएल एडवोकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 5वां दिन दूसरा मैच डीके नाइट राइडर एनपीएस पैंथर के बीच खेले जाने वाला पहली पारी का अंतिम ओवर से पूर्व एनपीएस पैंथर ने बनाए 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर फेंका जाना शेष। देखना होगा कि एनपीएस पैंथर के खिलाड़ी बल्लेबाज आखिरी ओवर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये हवा में खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर है मौजूद। एक बाउंस में सीधे विकेट फील्डर के हाथों में गेंद वापस किया है गेंदबाज पवन केसरवानी के हाथों में। और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे पारी की 5 गेंदें आनी शेष। सामना करेंगे शत्रुघ्न विश्वकर्मा। और एक शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत उम्दा शॉट शत्रुघ्न के बल्ले से निकलता हुआ सीधे सीमा रेखा के बाहर। एक खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया है। इस 6 रन के साथ एनपीएस पैंथर का स्कोर हुआ है 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी भी आनी शेष। निश्चित इन 4 गेंदों पे अधिक से अधिक रन बटोरना चाहेंगे शत्रुघ्न विश्वकर्मा अपनी टीम के लिए और अपने स्वयं के स्कोर के लिए। पवन का सामना करेंगे शत्रुघ्न विश्वकर्मा फील्ड को चेंज करते हुए। और एक अच्छी गेंद V2 है शत्रुघ्न पूरी तरह। अब देखते हैं अगली 3 गेंदों में क्या करिश्मा दिखाते हैं। और
और बाहरी किनारा सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह एनपीएस को लगने वाला ये छठवां झटका इसको थमा हुआ 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी की 2 गेंदें आनी शेष। इन 2 गेंदों का सामना करने के लिए विश्वास जताया है एनपीएस पैंथर ने। बल्लेबाज हरीश के ऊपर देखना है, हरीश आखिरी 2 गेंदों में क्या करिश्मा दिखाते हैं। इस तरह एक सफल ओवर आता हुआ पवन की गेंदबाजी में। एक सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए पवन दिल्ली को किया है सर्कल के अंदर। पुनः फील्ड की जमावट चेंज कर काफी फील्ड में जमावट करने के बाद एक और अच्छी गेंद, स्लोवर बॉल, वीटवे हरीश। पारी की अंतिम गेंद, बहुत ही छोटा लक्ष्य, शायद इस एपीएल सीजन 2 के सबसे छोटा लक्ष्य मेरी जानकारी के। बहुत उम्दा गेंद और रन लेना चाहते थे और स्टंप ने आउट किया। इस तरह 76 रनों में एनपीएस की पूरी टीम ही बना सकी। एक आसान सा लक्ष्य नजर आता हुआ, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। एनपीएस की गेंदबाजी काफी तीखी, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि एनपीएस यह मैच आगे किस तरह खेलेगी। निश्चित ही सभी प्लेयरों को, सभी गेंदबाजों को एक कड़ी गेंदबाजी करनी होगी। एक एक रन का बहुमूल्य कीमत है, जिसको कि एनपीएस के गेंदबाजों को समझना होगा और अतिरिक्त रनों से बचना होगा।
एनपीएस पैंथर के खिलाड़ियों से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द फील्ड की सजावट करें। यह एपीएल 2024 सीजन 2 का 5वें दिन का दूसरा मैच डीके नाइट राइडर्स वर्सेस एनपीएस पैंथर के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें एनपीएस पैंथर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 रन और डीके नाइट राइडर्स को एक आसान सा लक्ष्य दिया है 10 ओवर में 77 रनों का। देखना है एनपीएस पैंथर अपने किन गेंदबाजों पे भरोसा कर अपने इस मामूली से स्कोर को डीके नाइट राइडर्स के लिए एक पर्वत की तरह बनाती है। तो अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं अगले 10 ओवरों में एनपीएस पैंथर अपना कितना एफर्ट लगाती है। अंपायर से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द मैच को प्रारंभ कराने की कृपा करें। एपीएल एडवोकेट प्रीमियर लीग 2024 5वें दिन का यह दूसरा मैच एनपीएस पैंथर वर्सेस डीके नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एनपीएस पैंथर ने 76 रन का एक स्कोर खड़ा किया और 77 रनों का एक आसान लक्ष्य डीके नाइट राइडर्स के सामने रखा है। देखना है एनपीएस पैंथर किस तरह इस छोटे से लक्ष्य को बड़ा बनाती है डीके नाइट राइडर्स के विरुद्ध।
आशीष से गेंदबाज। सामना करेंगे प्रमोद रामटेके। पहली गेंद में सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा पवन केसरवानी को। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। एक अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद को फेंकना होगा और अपनी फील्ड की जमावट के हिसाब से गेंदबाजी करना होगा एनपीएस पेंथर के गेंदबाजों को, और समझना होगा कि बल्लेबाज किस तरह खेल रहा है। और ये कैच हो सकता था लेकिन बहुत दूर थे विकास चंद्राकर। अच्छा प्रयास किया पर असफल रहे। थोड़ा आगे फेंकी थी आशीष ने गेंद और प्रमोद ने उछाल कर खेल दिया है। ऊपर खिलाना तो इधर का रख और स्टेट कर थोड़ा। हाँ मार रहा भैया, बढ़ के मार रहा साहब। जब ऊपर खिलाया तो आगे रखा। एक सुंदर शॉट प्रमोद रामटेके के बल्ले से निकलता हुआ यह एक 6 और उसके तुरंत बाद एक चौका लगाकर टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 11 रन। लाइव स्कोर चालू करने की कृपया करें स्क्रीन बोर्ड में। प्रमोद रामटेके सामना करेंगे आशीष का। बहुत उम्दा गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद आशीष के द्वारा। पूरी तरह वेट हुए प्रमोद। और हवा में है गेंद और खुद अपने फॉलो थ्रू में कैच लेना चाहते थे पर हाथों से गेंद छूटी, पहुंच नहीं पाए पूरी तरह बॉल के नीचे और यह विकेट हो सकता था। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कैच छूटा। स्क्रीन वाले भैया से निवेदन है कि स्क्रीन को चालू कर दें। आशीष से गेंदबाज। सामना करेंगे पवन केसरवानी। बहुत अच्छी गेंद सीधे बल्लेबाज के पैरों पे लगकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना किसी नुकसान के। थैंक यू रवि। एनपीएस पैंथर के लिए विकेट की दरकार होगी। शिखर है, खेला है हवा में, नीचे फील्डर मौजूद और ये सीधे कैच फील्डर के हाथों में और देखना होगा। रिव्यू की मांग की है एनपीएस पैंथर के कप्तान रमेश प्रसाद ने। आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता ना, आपको ये बता रहा हूं। आगे बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कमर के ऊपर गेंद है तो किसी भी कंडीशन में नो बॉल। मतलब नहीं, आगे बढ़ोगे तो भी, नहीं बढ़ोगे तो भी।
थर्ड एम्पायर का डिसीजन आना शेष एनपीएस पैंथर के खिलाड़ियों के खेमे में खुशी की लहर नजर आती हुई। देखना होगा यह नो बॉल थी या नहीं। अभी तक डीके नाइट राइडर्स द्वारा यह किया गया प्रयोग की प्रमोद राम टेके को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया है, जो कि अभी कामयाब होता नजर आया। प्रमोद राम टेके ने पिछले ओवर में जो है लगातार एक छक्का और एक चौका लगाकर टीम के स्कोर में इजाफा किया था। और इस तरह थर्ड एम्पायर का डिसीजन आया आउट का। इस तरह एनपीएस पैंथर को मिलने वाली ये पहली सफलता निश्चित ही बहुत राहत देगी एनपीएस पैंथर को। प्रमोद रामटे के अच्छे मूड में अच्छे खेल में नजर आ रहे थे। पिछले ओवर में उन्होंने एक 6 और एक 4 लगाया था। गेंदबाज आशीष को अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। शिखर ने अपनी पहली ही गेंद में सफलता दिलाई। और ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। अंकुश लगाना होगा एनपीएस पैंथर को अतिरिक्त रनों में, क्योंकि रन बहुत ही छोटा है, इस लक्ष्य बहुत ही छोटा है। तो और 4 रन। डीके नाइट राइडर्स के खिलाड़ी अतिरिक्त खिलाड़ी से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में स्कोर की जगह में
लाइव स्कोर की जगह में एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दें। बहुत अच्छी गेंदबाजी शिखर के द्वारा। एक और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शिखर। जूझते हुए बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं शिखर की गेंदों को। 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर है गतिमान। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। अपील है पर उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है विकास चंद्राकर ने। फील्ड दौड़ के किया गेंद को फील्ड और वापस किया है गेंदबाज के हाथों में। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। नए गेंदबाज के रूप में कप्तान ने विश्वास जताया अमित सोनी पर। अमित सोनी एक अच्छे स्पिनर और सीधा उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। काफी अच्छी गेंद, एक अच्छे लेग स्पिनर के तौर पे जाने जाते हैं अमित सोनी। काफी परेशान करते हैं बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से। एक और ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। एम्पायर का वाइड बॉल का इशारा इसे एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पर पहुंचा है 25 रन। तीसरा ओवर है गतिमान। एक मौका था पर काफी अच्छा प्रयास रमेश प्रसाद का, गेंद तक न पहुंच सके। 1 रन का इजाफा हुआ है डीके नाइट राइडर के स्कोर पे। अमित सोनी का सामना करेंगे पवन के सरवानी। भाई मैं खाया ना थोड़ा सा। हवा में है गेंद, देखना होगा
और सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। अमित सोनी के ओवर में लगने वाला है दूसरा छक्का। बहुत उम्दा शॉट है लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। अमित सोनी को मिलने वाली है पहली सफलता और डीके नाइट राइडर्स का दूसरे विकेट का पतन। इसी तरह विकेट की दरकार होगी एनपीएस पैंथर को। लगातार विकेट लेने होंगे अगर डीके नाइट राइडर्स को इस मैच में शिकस्त देनी है तो। नए बल्लेबाज आए हैं दिलहरन उर्फ दिल्लू। काफी अच्छे बल्लेबाज, काफी अच्छे गेंदबाज, काफी अच्छे फील्डर, एक संपूर्ण खिलाड़ी, एक संपूर्ण क्रिकेटर दिलहरन। देखना है अपने टीम के लिए क्या योगदान करते हैं। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर और वह सूख खेलना चाहते थे, वीट हुए। इस तरह एक सफल ओवर की समाप्ति अमित सोनी की। उम्दा गेंद का नजारा, बहुत अच्छी गेंद थी। शशांक उपसेन की गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे दिलहरन। और नो बॉल का इशारा एम्पायर का। फ्री हिट, देखना है इस फ्री हिट का कैसे फायदा उठाते हैं दिलहरन। और वाइड बॉल, इस अतिरिक्त वाइड बॉल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अभी भी फ्री हिट है, देखते हैं शशांक किस तरह गेंदबाजी करते हैं। बहुत अच्छी गेंद शशांक की। पापा को भेज दो भाई, उसका बेटा कर लिया, पापा को भेजो भाई। फुल रोल में रहता है, अगला और उसी को दे देना भाई, उसी को दे देना भाई, जल्दी हो जाएगा, सबको बेटा बना
एक और अच्छी गेंद विकेट की ओर, बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे हैं सेंकी। फेंकने कूद जाते तो वापस आ जाते। आपको मना कर दे मत फेंको भैया, अब दर्शकों की एक डिमांड है। क्या करते हो आप? मैं सोनी को ही चाहता हूं। शंकर एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सेंकी। बिल्कुल भी बल्ला चलाने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। एक अच्छी लाइन लेन में गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक और उम्दा गेंद, यार्कर लाइन की गेंद। काफी अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहे हैं सेंकी। अभी तक बहुत ही कम मौका मिला है उन्हें गेंदबाजी करने का, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि वो एक अच्छे गेंदबाज हैं। एक और वाइड बॉल दिशा से भटके, अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना होगा। एक और अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे गेंद जा रही सीमा रेखा से बाहर, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा दिखाया यहाँ पे आकाश। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में डीके नाइट राइडर्स को जीत के लिए चाहिए 38 रन, एक साधारण सा लक्ष्य। निश्चित ही डीके नाइट राइडर्स इस मैच को जीतकर क्वालिफायर राउंड में पहुंच जाने की संभावना पक्की हो जाएंगी। शिखर है गेंदबाज, शिखर आए हैं अपने कोटे का अंतिम व पारी का 5वां ओवर लेकर। सामना करेंगे दिलहन। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जिसको खेल दिया है कवर की दिशा में। वहां पे फील्डर मौजूद, लो मिस फील्ड हुई, 2 रन भागकर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शिखर। शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है इसको लेग की दिशा में, सीधे सीमा रेखा के बाहर एक जोरदार प्रहार दिलहरन यादव के बल्ले से निकलता हुआ इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर है गतिमान। जीत के लिए चाहिए होंगे अब सिर्फ 30 रन।
फुल टॉस गेंद V2 11। तीसरे गेंदों में बनाने हैं बचे हुए से 30 रन। 8 विकेट हाथ में है डीके नाइट राइडर्स के। अभी कठिन परीक्षा एनपीएस पैंथर की। शिखर सामना करेंगे दिलहन। एक और ओवर पिच गेंद सीधे खेल दिया है स्टेट की दिशा। फील्डर है मौजूद, काफी उम्दा कैच लिया है रमेश प्रसाद ने। फील्डर एक लगने वाला बहुत बड़ा झटका डीके नाइट राइडर्स को दुल्हन के रूप में। तीसरे विकेट का हुआ है पतन। इस 30 ओवर के बाद 5वें ओवर की 2 गेंदें अभी आना शेष। इस तरह से ड्रिंक ब्रेक करार दिया जाए। पांचवें ओवर में की 2 गेंदें आनी शेष हैं, इसलिए ड्रिंक ब्रेक का 2 मिनट का ड्रिंक ब्रेक। साकिब है बल्लेबाज। कल जीत दिलाई थी साकिब ने अपनी टीम को। और एक अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे, फील्डर है मौजूद। अमित सोनी सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद को फेंकी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। साकिब बहुत जल्दी आ गया, लेकिन साकिब माँ कसम इतना रोल में और एक अच्छा ओवर फेंकते हुए शिखर सामना करेंगे साकिब। 5वां ओवर की अंतिम गेंद। अच्छी गेंद, बहुत उम्दा गेंद, लेफ्ट कर दिया है साकिब ने, इसलिए थर्ड एम्पायर के लिए रिव्यू की मांग की है साकिब ने व्हाइट बॉल के लिए। नहीं है भाई, इतने अंदर से बाहर जा रही काहे रिव्यू मांगते। मेरे भी ओवर में कल एक दिन मांगा था।
और एक और सफलता अमित सोनी ने दिलाई एनपीएस पैंथर को। इस तरह यह चौथे विकेट का पतन हुआ डीके नाइट राइडर्स का। इस तरह एनपीएस पैंथर वापसी करते हुए इस मैच में अभी भी स्कोर थमा हुआ 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे। छठवां ओवर है गतिमान, 29 गेंदें आनी शेष। 30 रनों को और बनाना होगा डीके नाइट राइडर्स को इस मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाज कौन है? बल्लेबाज एक और अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं अमित सोनी। रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बहुत शॉर्ट गेंद और सीधे इसको लेग के ऊपर से खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे। छठवां ओवर है गतिमान। बहुत अच्छा कवर ड्राइव, सीधे जाती हुई बाउंड्री लेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। हरियाणा के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका इस 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठवां ओवर है गतिमान। जीत के लिए अब बचे हैं सिर्फ 20 रन। गेंदें फेंकी जानी है 26 गेंदों में 20 रन का है साधारण सा लक्ष्य। एक अच्छी गेंद हिट हुए अभिनव, अच्छी गेंदबाजी अमित सोनी के द्वारा। अमित सोनी ने काफी ही अच्छी गेंदबाजी की है। सामना करेंगे अनुभव अभिनव, लेकिन सबसे काफी बाहर एम्पायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन जोते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। अमित की अगली गेंद सामने करेंगे अभिनव। बहुत ही प्यारा शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर द्वारा 6 रनों का इशारा। छह ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीके नाइट राइडर्स को केवल
14। कोट मना मतलब नहीं, हम आबो नहीं कर एक आसान सा कैच छोड़ा है विकेट कीपर ने। बहुत ही अच्छा प्रयास था शत्रुघ्न विश्वकर्मा के द्वारा। विकास चंद्रकर जो कि बहुत किफायती बॉलर है अपनी टीम के लिए। एक और अच्छा थ्रो पर स्टंप से चूक गई बॉल। अलग मन प्रयास। बहुत ही अच्छा शॉट सीधे बॉल एम्पायर द्वारा 4 रनों का इशारा। कैसे गया? ऊपर था, बता दिया ऊपर था। चलो वीरू दर्शन बाबू काफी में बहुत मालूम है। मैच छोड़ा बोल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश विकेट आ रहा बेटा। एक लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई बॉल एम्पायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा। अब केवल जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता है। और बाहर निकलती हुई बॉल एम्पायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा। एक और ऑफ स्टंप से छोड़ती हुई बॉल एम्पायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा। अब केवल जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता। एक और काफी बाहर निकलती हुई बॉल मुख्य एम्पायर के द्वारा 5 रनों का इशारा। 5 रन वाइड बॉल का इशारा। बहुत ही शानदार बॉल, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैट्समैन के बीच में। रन बढ़ ही नहीं रहा है, रन बढ़ ही नहीं रहा है भैया। 71 के आगे रुक गया। 71 ही रहेगा। हाँ, वो 74-75 हो गया। हेलो, लाइव स्कोर से निवेदन है कि वह स्क्रीन को अपडेट करें। लाइव स्कोर से रिक्वेस्ट है कि वह स्क्रीन में स्कोर को अपडेट करें। लाइव स्कोर से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन में स्कोर को अपडेट करें। और ये 1 रन, दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया है और इसी के साथ 78 रन बना लिए हैं। डीके नाइट राइडर्स ने इस तरह शानदार जीत दर्ज की है। इस तरह प्रतियोगिता का यह दूसरा मैच जीतकर डीके नाइट राइडर्स ने क्वालिफायर राउंड में अपनी जगह को पक्का किया। वहीं एनपीएस पैंथर